श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है पुनः आप सभी का एक नए उपाय में, जिसके माध्यम से आप नशा मुक्ति का रामबाण उपाय जानेंगे, जो कि कृति बासेश्वर महादेव के नाम से मात्र एक बेलपत्र आपको समर्पित करना है शिवलिंग पर, और उस बेलपत्र को प्रयोग में लेना है। अर्थात उस बेलपत्र को आप खाते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही नशा करता है, चिल्लम पीता है, शराब पीता है, कुछ भी गलत नशा करता है और दिन रात डूबा रहता है नशे में, और उसको आपने नशा मुक्ति केंद्र में भी डाल दिया, परंतु फिर भी वह नशा छोड़ने को तैयार नहीं है, आपने दवाइयाँ खिला ली, तो यह कृति बसेश्वर महादेव के नाम से उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि कृति बसेश्वर महादेव, जो कृतिवासा महादेव का स्वरूप है, वह बहुत प्रबल होता है। और यह नाम कब पड़ा था, आपको यह जानकारी और उपाय और बेलपत्र समर्पित करने का नियम विधान वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके कभी काम आ सकती है। तो देखिए, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत नशा करता है और उसे नशे की मुक्ति के लिए आपको, मान लीजिए कि इतना ज़्यादा नशा करता है कि वो नशा छोड़ना ही नहीं चाहता, दिन रात नशे में डूबा रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के नशा मुक्ति के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है। और बेलपत्र लेकर के उसकी बीच वाली पत्ती, जो ऊपर की पत्ती होती है, स्क्रीन पर आप वीडियो देख करके भी समझ सकते हैं, तो ऊपर की बीच वाली पत्ती पर गाय का शुद्ध देसी घी आपको रख लेना है। और रख करके शिवलिंग पर, आपके आसपास जो शिवालय हो उस शिवालय में जाइए और शिवलिंग पर कृति वासेश्वर महादेव का नाम लेकर के समर्पित कर दीजिए। और यह धृत अर्थात घी से लगी हुई बेलपत्र को उठाकर वापस ले आइए आप। और जो व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, बहुत ज़्यादा ही नशा कर रहा है और नशा छोड़ना ही नहीं चाहता है, दवाइयाँ खिला ली आपने, नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया, समझा कर देख लिया, परंतु वह किसी भी प्रकार का नशा छोड़ना ही नहीं चाहता है, तो उसे मात्र यह घृत लगी हुई बेलपत्र समर्पित करिए। और कृति वासेश्वर महादेव के नाम से ही बेलपत्र को वापस उठाकर घर ले आइए। और 11 सोमवार तक इस बेलपत्र को आप उस नशे करने वाले व्यक्ति को खिलाते हैं, तो धीरे धीरे वह नशा छूट देता है, और नशा छूटने के साथ साथ ही उसे नशे से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो मात्र 11 सोमवार इस उपाय को आप करेंगे और उपाय करते ही उस व्यक्ति का नशा छूटने लगेगा, यह निश्चित है। अब आपको यह 11 सोमवार का एक बेलपत्र मात्र धृत रखकर बीच वाली पत्ती में समर्पित करना है और नशा करने वाले व्यक्ति को खिलाना है। साथ में आप क्या करेंगे कि काशी की पावन धरा वाराणसी काशी में आप जाएंगे, तो वहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है, और महामृत्युंजय का मंदिर है, और कृति वासेश्वर महादेव का मंदिर है। तो सर्वप्रथम आप जब काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और गंगा का जल लेकर के शिवलिंग पर काशी विश्वनाथ को समर्पित करने जाते हैं, तो वह जल आप समर्पित करेंगे और बहकर जलाधारी से नीचे गिरता है, उस जल को थोड़ा सा आप वहाँ पे जो ब्राह्मण जन हो उनसे मांग लीजिए। और काशी विश्वनाथ का जल, और काशी विश्वनाथ और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में जो मंदिर पड़ता है वो कृति वासेश्वर महादेव का मंदिर है। तो सबसे पहले आपको काशी विश्वनाथ का जल लेना है, फिर आपको महामृत्युंजय मंदिर में जाना है, जो कि काशी विश्वनाथ और कृति वासेश्वर के बाद पड़ेगा। तो महामृत्यु, आप यह क्रम याद रखिए कि सर्वप्रथम आपको काशी विश्वनाथ का थोड़ा सा ब्राह्मण से जल लेना है, फिर महामृत्युंजय मंदिर का जाकर के थोड़ा सा ब्राह्मण जन से जल आप लेके जाइए, एक पात्र में समर्पित करने दिया जाता है, तो उसे चढ़ाइए और झेल कर ब्राह्मण जी से मांग लीजिए और उस जल को ले लीजिए। और अंत में काशी विश्वनाथ और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में जो कृति वासेश्वर महादेव मंदिर है, तीसरे नंबर पे आपको कृति वासेश्वर महादेव के मंदिर का जल लेना है। और तीनों स्थान का, अर्थात तीनों मंदिर का जल ला करके एक शीशी में, एक बोतल में आप भर कर रख लीजिए, ले आइए। और जो व्यक्ति दिन रात नशे में डूबा रहता है, नशा मुक्त होना ही नहीं चाहता, आपने नशा मुक्ति केंद्र भेज लिया, आपने दवाइयाँ खिला ली,
सारे उपाय कर लिए आपने, परंतु वह किसी भी तरह से नशा नहीं छोड़ना चाहता है, तो यह तीनों मंदिर का जल आप ला करके बोतल में रख लीजिए और भर करके मात्र उसे कृतिवासेश्वर महादेव के नाम से 7 दिन तक उस जल को पिलाते हैं। और 11 सोमवार तक एक बेलपत्र का यदि आप उपाय यह करते हैं तो धीरे धीरे वह व्यक्ति नशे से नफरत करने लगता है, उसका नशा छूटने लगता है और वह धीरे धीरे करके नशा छोड़ देता है। बड़े से बड़े नशे मुक्ति का रामबाण उपाय पूज्य गुरुदेव ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा, जो कि 8 से 14 जून 2025 बेड़ महाराष्ट्र में श्रवण करवाई थी, उसके द्वितीय दिवस की कथा में इस उपाय का नशा मुक्ति के लिए वर्णन किया था। कृतिवासा महादेव का उपाय जो आपके समक्ष रखा है। अब आपको पता होना चाहिए कि देवाधिदेव महादेव का यह प्रबल नाम किस समय पड़ा था। तो कृतिवासा महादेव का नाम उस समय पड़ा जब एक गजासुर नाम का असुर हुआ और उसने देवाधिदेव महादेव को अपने उदर पर रख लिया। और जब उसका संहार महादेव ने किया, गजासुर नाम के असुर का जब संहार महादेव करते हैं तो गजासुर ने उनसे एक विनती करी थी कि आपका मुझे संग मिले, आप के साथ में रहूं, आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हो, आपकी चरणों की भक्ति प्राप्त हो। तब देवाधिदेव महादेव ने गजासुर को वर दिया था कि तुम्हारा शीश मेरे पुत्र गणेश के जब कटेंगे उस समय मैं तुम्हारा गजासुर शीश को लगाऊंगा और तुम मेरे पुत्र के रूप में रहोगे। तो गजासुर का संहार करने पर देवाधिदेव महादेव का एक नाम पड़ा था। जब उनका देवाधिदेव महादेव का 7 गजासुर ने मांगा था तो उनका नाम कृतिवासा पड़ा था और भगवान शंकर कृतिवासेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए थे काशी की पावन धरा में। तो यह उपाय बहुत सरल सा था। यदि आपके लिए संभव हो तो काशी विश्वनाथ की पावन धरा पर जाकर तीनों मंदिरों का जल ला करके अवश्य पिलाइएगा नशे से मुक्ति के लिए, क्योंकि आज के समय में जो व्यक्ति नशे में डूबा है उसके पारिवारिक परिस्थिति कैसी होती है यह आप सभी समझ सकते हैं। उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई संशय हो, प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी एक नए उपाय नए जानकारी के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियो को, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही उपायों की जानकारी जिससे आपको समय पर प्राप्त होती रहे। हर हर महादेव, नमः शिवाय।